तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न बहुपद का लगा चुके हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, वो अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हो मतलब देख ही लेना, तो आई बटन पे दे देंगे, वहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है, तो इसका प्लेलिस्ट अलग से बना भी देंगे, वहाँ से आप देखिएगा जरूर। प्रश्न है द्विघात बहुपद यफ ऑफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब हल करना है, एक्स का मान निकालना है। शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो आओ हम लोग प्रश्न नंबर 1 जो सेम रहेगा उसको आप लगाओगे। ठीक है, जो हम लोग लगा के देखते हैं। तो दिया गया है यफ ऑफ एक्स, लिख लो। यफ ऑफ एक्स बराबर कितना है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, जब बहुपद है, द्विघात बहुपद है, शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो आप शून्यक के लिए जो ये बहुपद दिया गया है द्विघात, इसको शून्य के बराबर करना होता है। तो लिख सकते हो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से x की 2 घात है तो अधिकतम 2 मान मिलेंगे। कैसे हल करोगे? देखो, इस 3 का गुणा 4 में करोगे, 3 चौके 12, ये रफ कार्य है। अब इस 12 का ऐसा 2 टुकड़ा करो कि देखो 12 का जो गुणा करने पे आता है उसका ऐसा 2 टुकड़ा करो कि देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो बोलोगे घटाने पर। अगर प्लस होता तो बोलते जोड़ने पर। क्या आना चाहिए? यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना मानोगे? 1। तो इस 12 का ऐसा गुणनखंड करो, गुणा करे पे 12 आएगा और घटाने पे 1 आए तो 4 तिहाई 12। गुणा करने पे 12 आ रहा है और 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। मतलब इस 1 के स्थान पर हम लोग 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखोगे, इसको ऐसे उतार दोगे, 3x² माइनस 1 के स्थान पर लिखोगे 4 माइनस 3। अब ये वाला यक्स यहाँ पे लिख दोगे माइनस 4 बराबर 0। अब हल करोगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस अंदर जाएगा और ये वाला यक्स भी अंदर गुणा करोगे तो माइनस गुणा प्लस में करोगे तो माइनस हो जाएगा। 4 का गुणा यक्स में करोगे 4x, माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस, 3 का गुणा यक्स में करोगे 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों में कामन क्या है? यक्स कामन है, यक्स कामन ले लो। बचा कितना? 3x माइनस 4। अब देखो वही कामन लेना जो 3x माइनस 4 है। देखो कुछ कामन है नहीं तो प्लस 1 कामन ले लो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। याद रखना, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग माइनस 1 कामन लेते ताकि वही बच जाता। अब इन दोनों में 3x माइनस 4 कामन है तो 3x माइनस 4 कामन ले लो। बचा कितना? x प्लस 1। तो अगले ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या लिखोगे? जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर माइनस 4, उधर जाएगा तो प्लस 4 और x बराबर आ जाएगा 4/3। इसी को अल्फा मान लेना। जो शून्यक अल्फा बीटा मानते हो, जो यक्स का मान आता है उसी में कोई एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। अब जब यक्स प्लस 1 बराबर 0 करोगे, जब यक्स प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो यक्स बराबर माइनस 1 आएगा। अब ये हो गया बीटा। अब उत्तर की जांच करना है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप जांच। क्या लिखोगे? जांच। प्रश्न में बोला गया है ना, उसकी क्या बोलते हैं, उत्तर की जांच भी करो। तो चलो जांच करते हैं, हेडिंग लिख लेना ऐसे, जांच। प्रश्न में एक बार पढ़ लो। देखो, गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन ज्ञात करना है, सत्यापन करना है मतलब। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो दिया गया है बहुपद उसको लिखो। बहुपद क्या दिया गया है हम लिख दे रहे हैं, 3x² माइनस एक्स था और माइनस 4 था। ठीक, अब देखो इसको तुलना करोगे, व्यापक पद से तुलना करोगे। व्यापक पद द्विघात का होता है, व्यापक बहुपद क्या बोलते हैं, व्यापक बहुपद द्विघात का। ऐसे लिख लेना। क्या होता है? ax² प्लस bx और प्लस c होता है। तुलना करो, यहाँ x² है, यहाँ x² है, इसके सामने 3 है, इसके सामने a है। तुलना करने पे a बराबर 3 मिला। b के स्थान पे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो चिन्ह सहित लिखोगे b बराबर -1 मिला और c बराबर -4 मिला। तुलना करके लिख दोगे। अब हम लोग जानते हैं सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a।
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस का b बटे a। हल करो उत्तर की जांच में, अगर LHS बराबर RHS आ जाएगा तो सही है। देखो अल्फ़ा का मान निकाले थे 4/3 कि -4/3, देख लो कितना निकाले थे। यहाँ पे देखो अल्फ़ा बराबर 4/3 है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप 4/3। अब प्लस बीटा का मान -1 निकाले हो, -1 रख देना, माइनस ये वाला, और b का मान -1 निकाले हो, और a का मान कितना निकाले हो 3। हल करोगे इसको तो हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 बराबर, माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा 1/3। इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 से ज़्यादा न जाए, एक बार जाएगा तो 4 × 9 4, 1 3 है 3, 3 × 9 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 घटाओगे 1/3 बराबर 1/3। तो ये सत्यता की जांच भी हो गया। LHS बराबर क्या हो गया है RHS। एक और चेक कर लो, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा का मान निकाले हो कितना 4/3 रख दो, चाहे दोनों निकालोगे दोनों सही आएगा। अब बीटा का मान निकाले हो -1, c का मान है यहाँ पे -4, a का मान है कितना 3, माइनस गुणा प्लस में करोगे -4 × 9 4/3 बराबर -4/3। ये भी सिद्ध हो गया। ये सत्यता की जांच करना था, तो सत्यता की जांच हो गया है। अब देखो थोड़ा सा, अब ये तो पहला प्रश्न था, अब देखो दूसरा प्रश्न यही रहेगा तो आप सेम लगाओगे, सेम ही यही है, देखो सेम यही है, हम आपको बता दे रहे हैं। देखो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वही सेम सवाल है, पहला लगाओगे दूसरा लगाओगे, कुछ नहीं है, जहाँ यक्स है वहाँ यस है। अब देखो तीसरा चौथा एग्जाम में आया है, तो तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसको हम लोग तीसरा हल करेंगे, 6x² - 3 - 7x, हम लोग इसकी बात करेंगे। हम लोग दूसरे का तीसरा ना, बाकी आप लगाओगे भाई, अब नहीं अभ्यास करोगे तो कब करोगे, ठीक, अब नहीं करोगे तो करना भी मत, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा है देखो 6x² - 3 - 7x, इसका शून्य ज्ञात करना है और जांच करना है ना। फिर सेम सवाल है, देखो जो द्विघात बहुपद है उसका रूप होता है ax² + bx + c, मतलब पहले x की घात 2 होता है, फिर 1 होता है, फिर जिसमें x नहीं होता है जिसको अचर पद बोलते हो। इसमें देखो है तो वही, बस क्रम चेंज है, तो पहले इसको क्रम से लिखोगे, 6x² चिन्ह से तो उठेगा ये, माइनस का 7x, ये 7 है, अब माइनस का 3, शून्य के लिए लिख लेना, तो बराबर कितना करोगे 0। अब देखो इस 6 और 3 का गुणा कराओगे, 6 × 3 = 18, 18 का ऐसा 2 टुकड़ा करो, यहाँ पे माइनस है ना तो घटाने पे 7 आए, आसान है, 9 दूनी 18, गुणा करने पे 18 आएगा, घटाओगे तो कितना आएगा 7, ठीक। अब देखो 6 × 3 भी 18 होता है, लेकिन गुणा करने पे 18 आएगा, लेकिन 6 में 3 घटाओगे 3 आएगा। नियम का पालन होना चाहिए, x का बगल जो रहेगा वही आना चाहिए, ये नियम है। अब इसको हम लोग जांच भी करेंगे और हल भी करेंगे, ठीक। शून्य के लिए जो था, अब इसका मान निकालो, तो मान निकालोगे, चलो और निकालते हैं। तो 6x² ऐसे उतारोगे, -7 के स्थान पे 9 दूनी 18, 9 - 2 जो भी तोड़ हम लोग किए थे ना गुणनखंड, बाहर x -3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x, माइनस गुणा माइनस में कराओगे प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा x में कराओगे 2x -3 बराबर 0। देखो 6 और 9 में देखो 2 3 6, 3 × 3 = 9, मतलब 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 6 और 9 में 3 कामन हो सकता है, मैक्सिमम 3 कामन ले लिए, और एक x कामन ले सकते हो, तो बचेगा कितना 3 दूनी, भाग दे के देख लो, 3 दूनी 6, 2 बचा, x से x कटेगा, एक x बचेगा, -3 × 3 = 9, x तो बाहर है ही। अब देखो 2x - 3 है, यहाँ भी सेम है, कुछ नहीं कामन है तो +1 कामन ले लो, वही उतर आएगा 2x - 3 बराबर 0। गुणा करके देख लेना, ऊपर वाला आ जाएगा, समझ लेना सही कामन लिए हो। अब इन दोनों में 2x - 3 कामन है, 2x - 3 कामन लोगे, बचा कितना 3x +
1 बराबर 0। अब क्या लिखोगे, जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तब 2x बराबर माइनस 3 उधर चला जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। x बराबर 2 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग 3/2। इसी को आप अल्फ़ा मानोगे। क्या मानोगे, अल्फ़ा। फिर यहाँ पे लिखोगे जब, अब ये वाला ब्रैकेट 0 करोगे, 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर प्लस 1 इधर जाएगा तो -1, तो x बराबर -1/3। x बराबर -1/3 को बढ़िया बढ़िया लिखना, बराबर कितना, बीटा। अब हम लोग यहाँ पे जांच कर ले रहे हैं। क्या करोगे, जांच, पहले बहुपद इसको फिर से लिख लो वैसे, 6x² माइनस, देखो इसको पहले लिखेंगे, माइनस का 7x, नहीं तुलना करने में दिक्कत होगा ना, -3। तुलना किससे करते हो, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तुलना करोगे तो a के स्थान पे 6 है तो a बराबर 6, b बराबर देखो +7 है तो तुलना चिन्ह सहित लिखा जाता है, प्लस तो यहाँ पे ऑलरेडी रहता है, -7 और c बराबर -3। अगर इसको क्रम से नहीं लिखोगे, देख लो b के स्थान पे 3 रख दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, सूत्र क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये गुणा, देखो ये जो सूत्र लिखते हैं ना, ये गुणांक और शून्यक में संबंध होता है। देखो अल्फा प्लस बीटा शून्यक है, जो यहाँ पे -b/, है ये गुणांक है। अल्फा का मान कितना निकाले हो, 3/2, प्लस बीटा का मान निकाले हो -1/3 बराबर -b का मान -7 है, a का मान 6 है। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस गुणा माइनस में करोगे माइनस हो जाएगा, 1/3 बराबर -7/6। ऐसे उतार दो। इसका एलसीएम 2 और 3 का 6 आएगा, 2 3 6, 3 3 का 9, 3 2 6, 2 1 9, 2 बराबर -7/6। हम लोग कहीं पे गड़बड़ कर दिए हैं का, नहीं गड़बड़ नहीं किए। देखो इस माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। 9 में से 2 गए, 7/6। ये भी कितना है, 7/6। तो हो गया शून्य की जांच। अगर मन करे आपका तो अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेना। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। अल्फा का मान है 3/2 दिया, हम लोग निकाले हैं, अभी देख सकते हो यहाँ पे। और इंटू बीटा का मान है -1/3। इस 3 से 3 काट सकते हो। c का मान प्रश्न में दिया गया है -3, a का मान है 6 भाई 3 1 9 3, 3 2 6, 1 1 9 1, 1/2 -1/2 बराबर -1/2। तो हो गया LHS बराबर RHS। दिख रहा है आपको, शून्य की जांच भी हो गई। LHS बराबर कितना, इसमें भी RHS आ रहा है, तो LHS बराबर इसमें भी RHS आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से लगाओगे, बाकी आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये जो सवाल लगाए हो अभी, ये दूसरा ना, ये तीसरा चौथा सेम ऐसे है, आप देख लो आप इसको क्या करोगे, हल करोगे। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो देखो इसमें 2 ही प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे, 2 ही ना, लघु उत्तरीम 2 ही थे, जो उसके 1-2 पार्ट थे। तो आप लगा चुके हो। तो बस अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। एक सवाल आ सकता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो विस्तृत 6 नंबर का आता है, जो देख लो। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गई संख्या है। देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, सूत्र लिख रहे हैं, याद कर लेना। जब शून्यक दिए हो तो द्विघात बहुपद बराबर जो होता है समीकरण x² माइनस x² माइनस ब्रैकेट में लिख दोगे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इस जो प्रश्न में अगर ध्यान से देखो तो देखो मूल योग और गुणनफल, मतलब डायरेक्ट दिया है अल्फा प्लस बीटा और डायरेक्ट दिया है अल्फा इंटू बीटा। अगर हम लोग प्रश्न को लगाए, पहला प्रश्न ही लगाएं, तो इसमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 क्रम से, मतलब जो पहले योग बोला है तो पहले योग, फिर गुणनफल बोला है तो गुणनफल। एक बात हम आपको समझा दें, कभी कभी एग्जाम में दे देगा केवल पहला शून्यक दे देगा 4, दूसरा दे देगा बीटा 3।
अब आप इसको ऐसे रट के जाओगे गड़बड़ा जाए। देखो इसमें योग दिया है इसलिए हम लोग योग लिख रहे हैं 1/4। अगर अल्फ़ा और अल्फ़ा 4 बीटा 4 दिए रहेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालोगे तो 4 + 3 = 7 आएगा। इस बात को याद रखना। लेकिन इसमें बोला गया है, देख लो, मूलों का योग दिया, योग मतलब योग करके दिया है 1/4, डायरेक्ट वैल्यू दी गई है। ठीक है ना, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, तो चलो आराम से लगाते हैं। हाँ, एक बात और आपको बता दें, कभी कभी यहाँ पे देखो किसी किसी बुक में ऐसे करके बाहर यहाँ पे के लिखा रहता है। इस के का मान हम लोग अपने मन से रखते हैं। कैसे रखोगे, क्या रखोगे, आओ हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये के भी लगाते रहना। चलो फिर हम लोग जानते हैं द्विघात सूत्र में डायरेक्ट रखते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, चलो के लिख भी देते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे कि एक नियतांक है जिसकी वैल्यू हम लोग खुद रखेंगे। कैसे रखेंगे समझा रहे हैं। देखो कि ऐसे पड़ा रहने दो, बाद में इसको हम लोग विचार करेंगे। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट दिया गया है 1/4, बाहर x है x लिख दो, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है -1। देखो ये 4 है ना, इसको भी 1 कर दो, कुछ नहीं तो 1 कर सकते हो। क्यों करोगे भाई, आप देखते रहिएगा ऐसे। देखो 4, 1 और 4 का एलसीएम ले लो, 4 आएगा। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो 1 का पढ़ा प्लस 4 से ज़्यादा ना जाए, 1 चौके 4, 4 बढ़ गया तो ऊपर 4 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 4 एकन्नम 4, एक बार गया तो देखो x एकन्नम x, और एक बार गया था तो उसका गुणा करोगे, एक बार ही जाएगा, मतलब x एकन्नम x ही आएगा। ध्यान देना, प्लस गुणा माइनस में कर दो तो माइनस आ जाएगा। नीचे देखो 1 है, 1 का पहाड़ा पढ़ो 4 से ज़्यादा ना जाए, 1 चौके 4 तो 4 एकन्नम 4। अब देखो इस हर में कितना आया है, 4 ना, अपने मन से हम लोग मान लेंगे, माना के बराबर 4। अगर 10 आता तो के बराबर, अगर हर में 10 रहता तो के बराबर 10 मान लेते, 20 रहता तो 20 मान लेते। अब रख दो तो हो जाएगा 4x² माइनस x है ना, -x -4, और ये बटे कितना 4, इस 4 से 4 काट दोगे तो आपका द्विघात बहुपद बनेगा 4x² माइनस x माइनस 4 ना। इसमें भी देख सकते हो उत्तर यही आ रहा है, ये वाला देख लो सेम है, तो इसलिए याद रखना। ठीक है, तो अब बताओ बाकी आप लगा सकते हो। चलो हम आपको रूट ये दूसरा भी बता दे रहे हैं, दूसरा बता देंगे, बाकी आप तीसरा और चौथा खुद से लगाओगे। ठीक है, चलो इतना करोगे। देखो अभ्यास करो, नहीं तो कब करोगे अभ्यास भैया, एग्जाम बाद करोगे। चलो ये पहले का हम लोग दूसरा पार्ट बता, थोड़ा रूट है, रूट से डरना नहीं चाहिए। अब देखो डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा बोला गया ना, योग मतलब शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर रूट के अंदर 2, और गुणनफल दिया गया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। अगर डायरेक्ट बोला जाएगा तो एक शून्य 4 है, दूसरा 3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो 4 और 3, एक को आप 4 मान लोगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा को 3, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करना। जब योग दिया रहेगा तो उसको योग के रूप में लिखोगे, अगर केवल अकेले अकेले दिया रहेगा तो अकेले अकेले, सूत्र पता होगा उसमें रख के जोड़ देना। तो अब द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र अभी हम लोग आपको बताए हैं, याद कर लेना। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, बाहर के लगाओगे, के का मान हम तो अपने आप बताए ना, हल करना लास्ट में अपने मन से रख देना। के ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा द्विघात बहुपद के x² ऐसे रहने देना, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट दिया गया है रूट, तो डायरेक्ट रख दो, बाहर x था, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है 1/3। हल करोगे तो ये हो जाएगा के, देखो इसको 1 करो, इसको भी 1 करो, एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा, सब तीनों का 3। एक का पहाड़ा पढ़ो 3 से ज़्यादा नहीं जाए, 3 बार जाता है तो ऊपर 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3x², एक 3 या 3 तो माइनस गुणा करोगे 3√2 ही आएगा, 3√2 बाहर x प्लस 3 एकन्नम 3, एक बार गया तो 1 एकन्नम 1। अब बताओ इसके का मान कितना रखोगे, माना के बराबर 3 तो रख दो 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस कितना 1, अब बटे कितना 3, 3 से 3 काट दोगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस कितना 1, यही होगा द्विघात बहुपद।
ठीक। अब उम्मीद है आप तीसरा चौथा लगा लोगे। अल्फा प्लस बीटा शून्य है तो शून्य रख देना उस पर। चलो हम लोग विचार करें क्या है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है उसको देखते हैं। इससे बाहर नहीं आएगा, अगर इस चैप्टर से कोई भी आएगा। एक सवाल और बची है, विस्तृत खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। तो इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है भैया, बहुविकल्पी, तो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का ये दूसरा है। प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद के शून्यक में से एक शून्यक -3 है। देखो शून्यक का मतलब ही होता है अगर वैल्यू रखोगे तो शून्य के बराबर होना चाहिए। जैसे जो दिया गया है द्विघात बहुपद, पहले उसको लिख लो। दिया गया है द्विघात बहुपद कितना, k-1 यक्स स्क्वायर अब प्लस kx और +1 का एक शून्यक जानते हो कितना है, -3 है। ये तो दिया गया है। तो दूसरा मतलब मान लो ये अल्फा बराबर दिया गया है -3, दूसरा बीटा ज्ञात करना है। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल में, चूंकि एक शून्यक का मतलब है ना यक्स बराबर जो मिलता है उसी को अल्फा मानते हैं, मतलब एक यक्स बराबर दिया गया। चूंकि एक शून्यक यक्स बराबर -3 है, इसलिए इसमें क्या करोगे, जहाँ जहाँ यक्स दिखेगा आप -3 रख दोगे। और जब -3 रखो भाई शून्यक है तो वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए लिखोगे k-1 बाहर यक्स स्क्वायर, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, यक्स चलो रख दो पहले, बाद में रख देंगे -3। पहले एक बार और लिख लो kx + 1 बराबर 0। कब, जब x बराबर -3 रखोगे तब। तो यहाँ पे x के स्थान पे -3 रख ही दो, ज़्यादा सही है। x के स्थान पे -3, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, x था यहाँ पे स्थान पे -3 लिखोगे, हल करो तो ये हो जाएगा k-1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा k में करोगे 3 के +1 बराबर 0। 9 का गुणा k में करोगे 9 के माइनस का 9 माइनस का 3 के प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो ये 9 के और 3 के, एक प्लस है एक माइनस है, विपरीत चिन्ह घटा दोगे, 9 में से 3 के घटा दोगे तो 6 के हो जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है, ये भी घट जाएगा, तो 9 में से 1 घटाओगे -8, माइनस क्यों, 9 बड़ा है सामने वाला चिन्ह लगेगा, बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 6 के बराबर, माइनस उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, k बराबर 8/6, 2 से काट सकते हो, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। यहाँ से आपको मिला k बराबर 4/3। प्रश्न में बोला गया था कि k का मान ज्ञात करो ना, में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान, देखो k का मान नहीं पूछा गया लेकिन k निकाल लिए, कोई बात नहीं, बिना k निकाले आगे काम भी नहीं होगा। अब अगला शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस k बराबर 4/3 इसमें रख दो। k बराबर 4/3 क्या करो इसमें आप रख दो। जब k बराबर 4/3 रखोगे तो यहाँ पे देखो इसी में ध्यान देना, k के स्थान पे 4/3 -1, यक्स के स्थान पे यही यक्स का मान तो निकालना है, यक्स स्क्वायर कर दो, अगला शून्य यक्स ही होगा ना, यक्स के मान तो निकलेगा, उसी का अल्फा बीटा मानते हो। और k का मान फिर से 4/3, यहाँ पे यक्स है, यक्स ऐसे लिख दो और प्लस का 1, ये भी किसके बराबर होगा, 0 के। इसका एलसीएम लोग डायरेक्ट हल करें, देखो 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, 4 एकन्नम 4, 1 3 है 3, 3 एकन्नम 3, बाहर फिर से यक्स स्क्वायर प्लस 4/3 यक्स प्लस 1 बराबर 0। देखो 4 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1, कितना आएगा 1, 1/3 यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4/3 यक्स प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इस सब का एलसीएम है, एक काम करो 3 से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, आगे 3 से 3 कट जाएगा, देखो गुणा कर रहे हैं तो 3 से 3 कटेगा, बचेगा कितना यक्स स्क्वायर, फिर ये नीचे वाला 3 कटेगा, बचेगा कितना 4x, और यहाँ पे 3 तो है नहीं तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लो, अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड कर लो, आराम से आपका ये हल हो जाएगा।
भाई 6 नंबर में है, बड़ी सवाल होंगी ही, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुणनखंड कैसे करोगे, हम लोग बताए थे अगर द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना होता है तो इस लास्ट वाले का गुणा अचर पद में करोगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में करोगे, मतलब अचर पद नहीं, कुछ नहीं है तो एक है 3 एकन्नम 3, देखो रफ कार्य है 3 एकन्नम 3, गुणा करने पे 3 आए। अब देखो प्लस है ना तो जोड़ने पर 4 आना चाहिए, इसी को जोड़ भी दो, क्या दिक्कत है, 3 + 1 = 4 आ जाएगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर + 4 के स्थान पे 3 + 1 लिखोगे, बाहर x + 3 = 0। एक्स स्क्वायर + 3x + 1 का गुणा x में करोगे, x + 3 = 0। x कॉमन है दोनों में, x + 3 + 1 कॉमन ले लो तो x + 3 = 0। फिर एक बार फिर से x + 3 कॉमन है तो बचा कितना है, x + 1 = 0। अब देखो इसमें प्रश्न में 1 शून्य का -3 तो दिया गया है, देखो इसमें भी 1 शून्य का -3 ही आएगा। देखो कैसे, अब लिखोगे जब x + 3 = 0 तो x = -3, यही तो एक दिया भी गया था जिसको अल्फा बोल रहे थे। जब इसको 0 करोगे, जब x + 1 = 0 तो x = इसका दूसरा शून्य कितना होगा, -1, यही होगा इसका आंसर। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। ये पार्ट समाप्त हुआ, अब हम लोग इसमें फिर से बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।